नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइफ पर्पस के बारे में, हेवन हेल एंड लाइफ पर्पस के बारे में। आखिर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो कि हर एक व्यक्ति जानना चाहता है अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में और अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में, पर किसी को भी इसका जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाता। आज मैं आपको लाइफ कोचिंग विद रोहन शर्मा में आपको इसका जवाब मैं देने वाला हूँ। इस सीरीज़ में हमने और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हमने गरुड़ पुराण के बारे में भी एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ तैयार करी है। उसमें जीवन के अंतिम क्षणों से लेके पुनर्जीवन तक की पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी है। तो अगर अभी भी आपने वो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट पर जाइए, गरुड़ पुराण को सेलेक्ट करिए और उसमें जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा भगवत गीता के आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी मैंने बनाए हैं, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं यहाँ पर लाइफ पर्पस के बारे में। हेवन हेल एंड लाइफ पर्पस आखिर क्या है ये? आखिर क्यों स्वर्ग नर्क और हम यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस के उद्देश्यों को सोचते हैं, समझते हैं और एक साथ लेके चलते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या है, सबसे पहले एक चीज को समझते हैं। डेस्टिनेशन इज व्हाट? डेस्टिनेशन मतलब कि जीवन का अंतिम क्षण क्या है? जीवन का अंतिम क्षण है मृत्यु। जी हां, मृत्यु ही अंत है और मृत्यु ही अनंत है। अनंत इसलिए क्योंकि मृत्यु के बाद आपका शरीर खत्म हो जाता है, आपके जीवन की जर्नी खत्म नहीं होती। जी हां, यहां से एक यात्रा प्रारंभ होती है स्वर्ग और नर्क की। आइदर आप स्वर्ग जाएंगे और आप नर्क जाएंगे। अब स्वर्ग और नर्क के बारे में जो व्याख्या है वो गरुड़ पुराण में दी गई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताई है आपको। तो स्वर्ग और नर्क में जाने के बाद वापस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको लेना पड़ता है रीबर्थ, जिसको हम कहते हैं वापस से मानव जीवन। अब मानव जीवन ही मिलेगा या कोई और जीवन मिलेगा? कष्टों के बाद मिलता है मानव जीवन। इसीलिए मानव जीवन का महत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, मानव जीवन का महत्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सभी को उसका उद्देश्य को समझना चाहिए। हम सभी ऐसे ही यहां पर अर्थ में नहीं है, हमारे पीछे एक मकसद है, एक ऐसा मकसद जिसके बारे में हम भी अनजान हैं। हम पूरी तरह से अनजान हैं कि आखिर वो कौन सा मकसद है और क्या हम उस मकसद को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गरुड़ पुराण में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जब एक छोटा सा बच्चा बर्थ जन्म लेने से पहले, जब वो एक माँ के शरीर में होता है, एक माँ के पेट में होता है, उदर में होता है, गर्भ में होता है, तो अगर हम उसको यहाँ पर बात करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो जब बच्चा जन्म लेता है उससे ठीक पहले तक, बच्चा जब जन्म लेता है उससे ठीक पहले तक उसे अपने पुराने जन्म के बारे में सारी चीज़ें याद होती हैं। जी हाँ, उसे अपने पुराने जन्म के बारे में, उसे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, वो कहां से आया है, स्वर्ग की यात्रा करके या नर्क की यात्रा करके, कौन सा उद्देश्य उसे अपने जीवन का पूरा करना है, ये सारी चीजें उसे पता होती हैं। परंतु जैसे ही उसका जन्म होता है तो उस समय जो पीड़ा होती है, उस समय जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है, और जन्म लेने के पश्चात वो सिर्फ इसीलिए क्रंदन कर रहा होता है कि वो उस चीज को, उस उद्देश्य को भूल चुका होता है, या वो उद्देश्य उसकी शरीर के, दिमाग के किसी ऐसे कोने में जा चुका होता है जहां पर उसे याद नहीं रहता। इसीलिए अब देखिए, ये जो लाइफ है आपकी वो कितनी एडवेंचरस बन जाती है जब आपको पता ही नहीं है कि आपको एक उद्देश्य को पूरा करना है और आप अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे दुनिया में जो कि किसी स्पेसिफिक चीज को करके लोगों की भलाई करने का काम कर रहे हैं, और उसमें उन्हें ये लगता है कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य भी है, और उसे खुशी खुशी पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जीवन के उद्देश्य को समझना और जन्म के उद्देश्य को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा जन्म किसी न किसी उद्देश्य के कारण हुआ ही है, और जाने अनजाने वो उद्देश्य हमारे सामने चलकर ही आता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं ढूंढेंगे या हमें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। ईश्वर की रचना ही इस तरह से है कि वो उद्देश्य हमारे सामने ही चलकर आएगा। बस हमें क्या करना है, हमें उस चीज को करने की कोशिश या प्रयास जरूर करना चाहिए, ताकि आपको वहां पर मौका मिले, मौके का फायदा आप उठा सकें। एक छोटी सी कहानी यहां पर बताऊंगा कि मौके का फायदा कैसे नहीं उठा पाया कोई। एक व्यक्ति था, वो अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि
बहुत आराम से बैठा हुआ था और यहाँ पर उसे एक दूसरे मित्र के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर वो अनाथालय में जाके बच्चों को खाना खिला सकता है। तो एक दिन उसे कॉल आता है कि यार आज तू फ्री हो तो मेरे पास आ जा, मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है। ये व्यक्ति घर पर सिर्फ आराम करने के कारण से उस अच्छे कर्म को करने के लिए मना कर देता है कि यार कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, तो रहने देता हूँ, मना ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस व्यक्ति ने मना करके एक अच्छे कर्म को करने का मौका खो दिया। हो सकता था कि बच्चों को खाना खिलाना उसके उद्देश्य में से एक हो सकता है कि वो यहाँ पर अपने कर्म को और अच्छा कर सकता था, पर क्योंकि अपने आलस के कारण से, अपने खुद के अच्छे रहने के कारण से या लग्जरीज के कारण से आप एक अच्छी चीज़ को करने से पीछे हट जाते हैं और उसके कारण से फिर आपका जीवन और भी ज़्यादा कष्टमयी हो जाता है। जी हाँ, ये आपको मैं एक फैक्ट स्टोरी बता रहा हूँ। गरुड़ पुराण में बाकायदा शब्दों में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य किसी को दुख और दर्द पहुंचाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि जो हमने पाप ऑलरेडी कर दिए हैं उसके पापों की प्रायश्चित करना और हम अब अच्छे कर्म करें, अब हम खराब कर्म ना करें। देखिए, मनुष्य जन्म क्यों होता है, पहले इसको समझिए। मनुष्य जन्म इसीलिए होता है कि आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। आप जीव या जंतु की योनि में जन्म लेके अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। वो यात्रा और भी ज्यादा कष्टदायी होती है। एक गाय की ही बात कर ले यहाँ पर, तो एक गाय खुद से खाना नहीं खा पाएगी, उसे खाना देना पड़ेगा। कोई न कोई व्यक्ति होगा जो उसे रोटी खिलाएगा। एक गाय अपना दूध नहीं पी पाती। एक गाय बारिश में आने पर बहुत जल्दी छाता नहीं लगा पाती। किसी भी तरह से गंदे होने पर अपने आप को पूर्णतया साफ नहीं कर पाती। छोटी सी गाय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके कंपैरिजन में मनुष्य जीवन की अगर बात करें तो मनुष्य जीवन वो सारे कर्म कर सकता है जो एक जानवर नहीं कर सकता। इवन तो एक जानवर बोल के अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट मनुष्य वो भी कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म का मेन जो उद्देश्य है वो है प्रायश्चित, और जीव और जंतु के जन्म का मेन उद्देश्य है उस प्रायश्चित को करने से पहले पाप की सजा को भुगतना। जो आपने पाप किए हैं, देखिए आप प्रोसेस समझिए कैसे प्रोसेस होता है। पहले आप पाप करेंगे, अगले जन्म में आप उस पाप को भुगतेंगे, उसके अगले जन्म में आपको मौका मिलेगा कि अब जो पाप आपने किया था उसका प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित नहीं किया तो फिर वहां पर आपको नुकसान होगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा और भी ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ेंगी आने वाले भविष्य में। तो इसीलिए, और ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का यही मिल जाता है, आपको ज्यादा देर भी नहीं लगती। तो इसीलिए दोस्तों, आप सभी से एक ही चीज कहूंगा कि अपने जीवन के उद्देश्यों को समझिए। स्वर्ग और नरक का मतलब होता है अच्छा और बुरा। आपको अच्छा ही कर्म करने हैं तो अच्छी जगह जाएंगे, आप खराब कर्म करेंगे खराब जगह जाएंगे। ये एक बेसिक थ्योरी है जो छोटे बच्चों को समझाई जाती है। और लाइफ का पर्पस जो है वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर एक अच्छे कर्म में अपने आप को लगाइए। हो सकता है कि लाइफ का पर्पस आपका अपने आप ही पूरा हो जाए और आपको पता भी ना चले, और वहीं आपकी जीवन की यात्रा सुखद और संपन्न कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ना हो। तो आज के बाद एक चीज की कोशिश जरूर करिएगा कि लाइफ में अगर कोई भी एक पल के लिए भी कोई भी अच्छा काम करने का मौका मिल जाए तो आप उसी काम को छोड़ेंगे नहीं, आप उस काम से दूर हटेंगे नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को उस काम में लगाना है और उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो भी आपके लिए काफी मददगार रहेगा और आज के बाद आप अपनी लाइफ के पर्पस को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।